बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रगति यात्रा में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह शामिल होते हैं और डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, प्रगति यात्रा जो है कि केवल एक कहीं दिखावे का तो नहीं, यह तमाम उस शिक्षक अभ्यर्थियों को लगने लगता है और जो है कि जो ज्ञापन वह देने का प्रयास करते हैं। हालांकि डोमिसाइल लागू करने को लेकर के ज्ञापन तो वो दे देते हैं, लेकिन जो प्रगति यात्रा में निकले मुखिया जी हैं, मतलब माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, वो ज्ञापन अभ्यर्थियों से नहीं लेते हैं, जबकि वह उन्हीं युवाओं के वोट से आज जो है कि कह लीजिए सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। हालांकि एसडीएम साहब जो है कि ज्ञापन लेते हैं और आश्वासन देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचा देंगे। लेकिन आपको हम बताते चलें, जो बिहार में आगामी चुनाव होनी है, इस चुनाव में डोमिसाइल सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है और डोमिसाइल के बिना जो है कि मुख्यमंत्री जी का खुद का नैया पार नहीं लगने वाला है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आगामी जो चुनाव है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी वर्तमान में बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं कराई जा रही है और इस प्रक्रियाएं में जो देखने को मिल रहा है, बहुत तरह से गड़बड़ झोलझाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अदर स्टेट के जो चयनित हो रहे हैं उसमें से कई सारे जो बीपीएससी शिक्षक चयनित हुए हैं वो लोग काफी गड़बड़ी भी किए हैं। कई लोगों को निकाला भी गया है और कई लोगों से कह लीजिए कि अब तक सेवा मुक्त होने की प्रक्रियाएं चालू हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे हैं तो वो आखिर मिलते किन किन लोगों से हैं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं। प्रगति यात्रा में क्या अभ्यर्थियों से उनकी मुलाकात होती है, क्या बिहार के तमाम युवाओं से मुलाकात होती है, इन तमाम चीजों को तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे कैसे बिहार के पूर्णिया जिला के शिक्षक अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के प्रगति यात्रा के दौरान जो है कि डोमिसाइल को लेकर के ज्ञापन सौंपने का काम किया है। किस प्रकार से वह सरकार से, सिस्टम से डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के आग्रह किया है, ज्ञापन दिया है, आवाज बुलंद किया है, ये तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 में निश्चित तौर से डोमिसाइल नीति लागू होगी, इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है कि चर्चा की गई है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप जो है कि तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चक्षु प्रकाशन का बुक जो है कि खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी बनाती है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं या नहीं तो अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए, बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, मतलब सीधा तौर से आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं कराई गई है और इस क्रम में यह देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है कि बिहार के बदले अदर स्टेट के लोग नौकरी में शामिल हो गए। उनका रिजल्ट हुआ तो नौकरी उन्हीं को मिलेगा, ये भी बात सही है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं हालात ये हो गई है कि जिस तरह से अदर स्टेट वालों का बोलबाला हो गया है, अब बिहार के युवाओं के मन में
आश्चर्यचकित करने वाला अलग अलग प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। वो सोच रहे हैं आखिर बिहार के युवाओं का हक क्यों मारा जा रहा है, आखिर डोमिसाइल नीति सरकार क्यों नहीं लागू करती है। वो तमाम युवा जो अपने चिंता के अलावा अपने समाज की चिंता कर रहा हो, अपने बिहार की चिंता कर रहा हो, उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। वे चिंतित हैं, भयभीत हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस होकर के वो चाहते हैं कि बिहार के मुखिया बिहार के युवाओं की बात सुने। बिहार का युवा केवल मजदूरी करने लायक नहीं है, ये बात वो पहुंचाना चाहते हैं। पढ़े लिखे आज योग्य युवा दर दर भटक रहे हैं, वो इस बात को जो है कि माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप इस बिहार के मुखिया हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं। अब देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब प्रगति यात्रा पर निकले थे। यात्रा पर तो निकले, पहुंचे पूर्णिया के इस पावन धरती में आखिर वो मिले किससे, जहां एक तरफ डोमिसाइल की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों का जत्था कह लीजिए, हुजूम कह लीजिए, जो कह लीजिए कि भीड़ था, जो शिष्टमंडल था, वे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, उनको ज्ञापन देना चाहते थे। मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिलते हैं। बात समझिए, देखिए क्या तर्क है, क्या लॉजिक है इस राजनीतिक के दिग्गजों का। मुख्यमंत्री बाकायदा, उसके साथ उप मुख्यमंत्री बाकायदा, उसके साथ शिक्षा मंत्री नहीं, एसीएस साहब शिक्षा विभाग के वो होते हैं, और जो है कि कई सारे बड़े बड़े गद्दावर नेता होते हैं। तमाम नेताओं के मन में क्या प्लानिंग है इस बिहार के युवाओं को लेकर के, ये बात को आप समझिए। बात प्रगति यात्रा की करेंगे, बात बड़ी बड़ी करेंगे, बात बड़ा बड़ा योजना का करेंगे, बात बिहार के विकास का करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किनसे मिलेंगे इस चीज को देखिए। हम स्क्रीन पर यहां दो साइड में दो चीज को दिखाएंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि डोमिसाइल को लेकर संघर्ष करने वाले वो तमाम पूर्णिया जिला के युवा हैं, जो एक साइड यहां पर हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, और दूसरे साइड हम दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जी इन युवाओं की समस्याओं को न सुनकर, इन युवाओं से न मुलाकात कर वह किनसे मिलते हैं, उसको हम यहां दिखाएंगे। सीधे तौर पर आप समझ जाएंगे कि आखिर तमाम जो सत्ताधिकारी हैं, तमाम जो बिहार के मुखिया हैं, चाहे वह जिला का मुखिया हो या कह लीजिए कि राज्य का मुखिया हो, सबका माइंड में क्या सेटअप चल रहा है, किस तरह बिहार की राजनीति है, इसको आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम आपको यहां दिखा रहे हैं। अब जो डोमिसाइल को लेकर ज्ञापन देने के लिए युवा मौजूद थे, युवाओं में सबसे पहले अगर हम नाम ले लें, यहां जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, इसमें जो है कि कई सारे, सभी का तो नाम हमारे पास नहीं आया, लेकिन इसमें से कई सारे लोग हैं जिन्होंने हम तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है। वो हैं समून आजमी जी, शम्स रब्बानी जी, मासूम रेजा जी, दीपक जी, दिल नवाज जी, पंकज जी, गुलाम रब्बानी जी, आदिल, इसके साथ कई सारे सैकड़ों की संख्या में युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के कह लीजिए प्रगति यात्रा में जो है कि डोमिसाइल नीति को मांग को लेकर के कई घंटों से खड़े थे, अपने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के खड़े थे। बिहार मांगे डोमिसाइल, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं तक की बातें प्रगति यात्रा में युवा कह रहे थे। क्यों, ये क्यों कहने को मिल रहा है, क्यों आखिर इस तरह युवा क्यों लाचार हो गया कि प्रगति यात्रा में आकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है? जानते हैं इसका कारण है, माननीय मुख्यमंत्री किसी युवा से नहीं मिल रहे हैं। वो किससे मिल रहे हैं? आप यहां एक एक करके दिखाएंगे हम आपको, फिर आपको दिखाएंगे कि इस ज्ञापन में वो क्या क्या बात कह रहे हैं युवा। लेकिन अब सवाल उठता है, जहां एक तरफ हमारे तमाम युवा साथी, बिहार के तमाम युवा साथी, सोचिए ये केवल एक प्रतिनिधि मंडल नहीं है, इसके साथ हजारों लाखों के परिवार हैं जो बिहार में बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, और जो है कि सरकार सुनना नहीं चाहती है। हालांकि ये तमाम जितने भी युवा हैं, ये सभी जो है कि अंतोगत्वा लास्ट में जो है कि एसडीएम साहब को ज्ञापन देते हैं। एसडीएम साहब खुद आते हैं ज्ञापन लेने के लिए। ये भी बात बड़ी बड़ी बात की है कि एसडीएम साहब आते हैं और युवाओं से ज्ञापन लेते हैं, कहते हैं कि हम पहुंचा देंगे। यहां स्क्रीन पर आप सब कुछ देख रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री इनसे तो नहीं मिले, लेकिन वो मिले किससे? यहां देखिए अखबार है हमारे पास, आज का तमाम अखबार है, हम सभी अखबार को दिखाते हैं और यह अखबार आपको बयां कर देगी कैसे आज इस प्रगति यात्रा का पोल खुल रहा है।
देखिए मुख्यमंत्री जी जहां इन युवाओं से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इनकी एक भी बात, एक भी भेंट वार्ता होनी चाहिए, नहीं करते हैं। पूरा समय वो इधर उधर घूमते हैं, के नगर पहुंचते हैं, फला जगह पहुंचते हैं, तमाम चीज करते हैं, लेकिन युवाओं की अपील को नहीं सुनना चाहते, नहीं लेते हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक ही नहीं बल्कि बिहार के जितने भी जिला में प्रगति यात्रा हो रहे हैं, किसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं सोचे कि युवाओं को एक झलक भी कम से कम हम जो है कि देख ले उनकी समस्याओं को। देखिए किससे मिल रहे हैं मुख्यमंत्री ने, धमधा विधानसभा वासियों को दी सौगात, मिले किससे? लेसी सिंह जी से। लेसी सिंह कौन है? उनके ही पार्टी के लोग हैं, तो अपने ही पार्टी के लोगों से मुलाकात और कहने के लिए प्रगति यात्रा है भैया, जनता की संवाद कर रहे हैं, जनता से सुन रहे हैं। ये कैसा संवाद है? हालांकि यहां देखिए इसके बाद पूर्णिया के विकास की नई इबारत लिखेगा प्रगति यात्रा, स्वागत। यहां जो मुलाकात हो रही है अखबार में, ये फोटो जो है यहाँ पे संतोष कुशवाहा जी हैं, जो माननीय पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ के। अब समझिए ये भी इनके ही पार्टी के हैं। यही नहीं, हम आगे आपको जहां भी इस अखबार में पूरे पेज में जहां भी आपको दिखेगा हम आपको दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो किससे मुलाकात कर रहे हैं। देख लीजिए यहां पर, आप देखिए केवल अधिकारी मौजूद हैं, उनके तमाम अधिकारी हैं, कोई आम आदमी नहीं दिखेगा आपको, कोई भी आम आदमी नहीं दिखेगा। हाँ, जिसको प्री प्लानिंग रहता है ना, योजना का लाभ किसको देना है, चाबी किसको देना है, कह लीजिए कि चेक बुक किसको देना, चेक किसको देना है, ये सब प्री प्लानिंग होता है। ये नहीं कि हम आपको गए उसको मिल गया, ऐसे नहीं होता है। इसलिए हम कह रहे हैं आम आदमी से मुलाकातें नहीं हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और वो आम आदमी में किससे मुलाकात? एक व्यक्ति से की है। देखिए बात को समझिएगा, यहां पर एक है, एक छोटी सी कोई बच्ची है, निधि नाम है, वह अररिया जिला से चलकर आती है, वो भी प्री प्लानिंग होगा पहले से। वह जो है कि नीतीश कुमार जी के फोटो को बनाती हैं, हाथ से बनाई हुई रहती हैं। तो नीतीश कुमार जी को मतलब कि हो सकता है अधिकारियों के तरफ से जो है कि वह मुलाकात की होंगे अधिकारी से कि हम नीतीश कुमार जी साहब का जो है कि फोटो ड्राइंग किए हैं, बनाए हैं, तो हमारी आर्ट को दे दिया जाए। तो अधिकारी भी सोचे होंगे नीतीश कुमार जी देखेंगे तो बड़ा खुश होंगे। उस बच्ची को मुलाकात हो रही है, मतलब वह बच्ची इनसे मुलाकात कर ले रही है। दुनिया को लग रहा है कि एक बच्ची जाकर के आसानी से मुलाकात कर ली, लेकिन जो युवा को आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो डोमिसाइल की मांग को लेकर के दर दर की ठोकर खाते हुए गुहार लगा रहे हैं, घंटों खड़ा रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रहा है। एसडीएम साहब लेकर के ज्ञापन जा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम का एसडीएम साहब लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वह इस बच्ची को मुलाकात करवा रहे हैं, लेकिन युवाओं को नहीं मुलाकात करवा रहे हैं। कितना दुख का बात है। और इस प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी जब युवाओं की बात ही नहीं सुनेंगे तो प्रगति का आकलन कैसे होगा? अब बातें बड़ी बड़ी भाई, बातें बड़ी बड़ी, इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है प्रगति यात्रा के दौरान। आज के ये पूर्णिया जिला की अखबार है जो कि हर एक पोल खोलने को तैयार है। यही वो पूर्णिया जिला का अखबार, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग का खबर है। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 1 में 42.5% छात्र किताब पढ़ नहीं पाते हैं। विद्यालय का हालत है, पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि कितने वर्षों से मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप समझ सकते हैं। क्रेडिट कौन लेगा? मुख्यमंत्री साहब। इस प्रगति यात्रा में क्रेडिट कौन लेगा? और क्या लिखा है? 38.5% स्कूलों में ही फिजिकल टीचर है। समझ लीजिए, फिजिकल टीचर दर दर की ठोकर खा रहा है 8,000 वेतन के कारण से। कई वीडियोस हम बना चुके हैं, उन पर दर दर की ठोकर खा रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। उसको फिजिकल टीचर 38% है बचा हुआ। अब सोच लीजिए कहां से विकास होगा? शिक्षा में विकास है नहीं, और जो है कि बातें बड़ी बड़ी। आप यहां देखिए, ये आप यहां देखिए क्या लिखा है, यह भी जाने स्कूलों में कैसी है सुविधाएं, सरकारी स्कूल में कैसी सुविधाएं आप जानिए। लिखा है 82% से अधिक छात्रों के घर स्मार्टफोन है। अब क्या है, 81% स्कूलों में ही मिड डे मील की रसोई है, 81% है। और आगे देखिए, सबसे बड़ा दुख होता है टॉयलेट की सुविधा 81.5% है। अब भी स्कूलों में 81.5% ही टॉयलेट की सुविधा है। हम नहीं कर रहे हैं, यह अखबार में यहाँ पे है। इसी अखबार में जब प्रगति यात्रा से मुख्यमंत्री जी गए हैं, अगले दिन छपाई अखबार है।
सोच लीजिए प्रगति यात्रा का पोल कैसे खुल रहा है। वही नहीं, स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, 83% है जहां इस कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, और जहां कंप्यूटर हइयो है बंद रहता है भैया, सच्चाई यही है। और आगे देखिए, पेयजल की सुविधा 88% ही पेयजल की सुविधाएं हैं। समझिए ये हम यहाँ स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं बड़ा सा, आप यहाँ देख लीजिए, ये है प्रगति यात्रा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। असली तो जरूरत शिक्षा में सुधार की है गुरु, क्या से क्या हो रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है इसकी चिंता कोई नहीं करने वाला है। और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं प्रगति यात्रा में, वही एक बातें, लग रहा है जैसे स्क्रिप्ट रटा हुआ है, हर जिला में जाना है, एक ही बात कहना है। 2005 से पहले क्या था जी, वही बात है। 2005 के पहले बिहार के लोग शाम में के बाद अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे, यही बात कहना है। 2005 वाली बातें याद दिलाना है जनता को, सारी बातें हैं। हमारा मकसद तरक्की करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इन तमाम बिहार के युवाओं की जो डोमिसाइल की मांग है, क्या वो तरक्की घटाने को लेकर है कि तरक्की बढ़ाने को लेकर? तरक्की किसकी तरक्की बढ़े आपकी जिम्मेदारी है, बिहार की। जब नौकरी करेगा बाहर वाला आकर तो तरक्की बिहार का होगा, ये झूठ नहीं साबित हो जाएगा आपका बात। ये बड़ी बात हम बता रहे हैं, और जो सच है, जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। ये तमाम बातें हैं, इस तरह की बातें हैं, आप सब समझ रहे हैं। अब बिहार के युवा डोमिसाइल को लेकर तो एकजुट हो रहे हैं। अभी हर एक जिला में डोमिसाइल को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अब आक्रोशित हैं, और वो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल लागू करिए, नहीं तो हम वोट ही नहीं देंगे आपको। और आगे चुनाव है, निश्चित तौर से डोमिसाइल लागू हो सकती है। छात्र अभ्यर्थी एकजुट हो और एकजुट उनके परिवार पूरा हो तो लाखों वोट माननीय मुख्यमंत्री जी का कट सकता है। और चूंकि हर बिहार की जनता चाहेगी कि उनके बच्चे का नौकरी हो, और उस नौकरी के में जो है कि जिस तरह से सेंधमारी हो रही है, अदर स्टेट वालों को जिस तरह से प्रावधान दिया जा रहा है, निश्चित तौर से हर एक बिहार का घर अपने पड़ोस में देख रहा है किस तरह से अदर स्टेट वाले आकर के मौज कर रहे हैं, और बिहार का बच्चा जो है ठेला खींच रहा है। बिहार का बच्चा पढ़ लिख कर योग्य होकर आज नौकरी को तरस रहा है, वो दर की ठोकर खा रहा है। हुजूर, ऐसा पाप न करिए। बिहार के बच्चों के तकदीरों के लिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करिए, अन्यथा देख लीजिए युवा हाथ में पोस्टर लेकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल लागू करिए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। देख लीजिए, बिहार मांगे डोमिसाइल, नहीं तो वोट नहीं। बीपीएससी TRE 4 लिख करके दे रहे हैं। अब सोच लीजिए, युवा मुट्ठी ऐसे बांधे हुए हैं, मतलब वो दिखा रहे हैं हम एकजुट हैं, हमारी ताकत को कमजोर ना समझिए मुख्यमंत्री साहब, डोमिसाइल नीति लागू करिए, अन्यथा आने वाला विधानसभा चुनाव है और वोट की ताकत से कईयों का कुर्सी हिल गया है, तो कौन बड़ी बात है। आने वाले दिन में अगर डोमिसाइल लागू ना हो तो सरकार कब बदले, कब गिरे, कब क्या हो, कोई कहना या ठिकाना नहीं है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। अपने तकदीर, अपने हक, अपने समाज को लेकर चिंतित होइए, और डोमिसाइल नीति कैसे लागू हो इसको लेकर के आप चिंतन करें, मनन करें, और सबसे बड़ा है आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। और इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, हर एक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि प्रगति यात्रा हो रही है तो प्रगति यात्रा में क्या हो रहा है यह भी खुलासे हो सके, लोग देख सके, जान सके, समझ सके, तब जाकर के अपने संवैधानिक मत देने का जो अधिकार है उसका प्रयोग कर सके। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते आप तमाम पूर्णिया के जितने युवा स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद, आभार। इसी तरह अपना कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।